स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 14 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट बढ़ी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 गीगावाट। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा 2024 में 30 गीगावाट बढ़ी। इस मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए कप्तान के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयस अय्यर। आगामी आईपीएल 2025 सीजन के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए और 17वें कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति यानी UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत को जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए बिग डेटा का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने ऊर्जा और सीमेंट परिचालन के विस्तार तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ रुपए पावर जनरेशन, 5,000 करोड़ रुपए सीमेंट संयंत्रों और अगले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन पहलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर कुल 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ रुपए। प्राकृतिक रबड़ और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल्स रबड़ फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना यानी इनरोड परियोजना को अपोलो, सीएट, जेके और एमआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी। हर साल 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपी सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा 2030 तक सभी युवाओं को 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्र में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी। हाल ही में लोहड़ी त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया। लोहड़ी फसलों को बढ़ाने में मदद करने के लिए, गर्मी और रोशनी प्रदान करने के लिए सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, हट्टी जनजातियों ने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव मनाया। इस जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजातियों ने अपने सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव मनाया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। पौष द्वादशी की पूर्ण संध्या को यह महोत्सव शुरू होता है और पूरे माघ महीने तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण आरोन। वरुण आरोन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। चलिए चलते हैं 14 जनवरी के इतिहास की ओर। 1551 में मुगल काल में अकबर के नौरत्न में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ। 1758 में इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार दिया। 1760 में फ्रांसीसी जनरल लेली ने पौंडीचेरी को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच भीषण युद्ध हुआ। अगले ही दिन समाप्त हुए इस युद्ध में अफगानों की विजय से भारतीय इतिहास का चेहरा बदल गया। 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया। 1937 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ। 1960 में भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक और बैंक नोट जारी करने वाले प्राधिकरण की स्थापना की। 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1974 में विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई। 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडमोर टनल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडमोर टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में करेंगे। इस टनल की लागत 24,000 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में ये टनल संपर्क सेवा प्रदान करेगी। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीखंड पुल का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका ने 2024 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी का खिताब किसे दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका ने 2024 के दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी का खिताब नीरज चोपड़ा को दिया। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच नामक वस्त्र प्रणाली किसने विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच नामक वस्त्र प्रणाली विकसित की।
ये मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट P-75 के तहत सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वागशीर। भारतीय नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर सौंपी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए राफेल तूफान के बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। हाल ही में क्यूबा में आए राफेल तूफान के बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजी। क्यूबा कैरेबियन सी में एक द्वीप देश है। साल 1960 तक क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था, जिसके कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब आपको कमेंट कर बताना होगा कि सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ड्रमानी महामा ने किस देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाना। हाल ही में जॉन ड्रमानी महामा ने घाना के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, नेचर एजिंग पत्रिका की वैश्विक वृद्धावस्था सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 123वां। नेचर एजिंग पत्रिका की वैश्विक वृद्धावस्था सूचकांक 2025 में तेजी से बूढ़े हो रहे समाज के लिए तैयार रहने की स्थिति में भारत का 143 में से 123वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम भंडार की खोज के साथ कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में चीन ने तिब्बत में एक बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, जिसके बाद चीन दुनिया में दूसरा सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहले सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति 15 से 18 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शांगमुखरत्नम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15 से 18 जनवरी को भारत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 जनवरी। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है बिंदुओं को जोड़ना, समुदायों को मजबूत बनाना और तस्करी को रोकना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठी। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से 286 किलोमीटर दूर हृदय की टेली सर्जरी की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में भारत में पहली बार रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से टेली सर्जरी की गई। ये सर्जरी जयपुर के मणिपाल अस्पताल से गुरुग्राम से संचालित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा की गई।
थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।